तो ये कल रात की क्लिप है। हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल गए ऐसी तफरी करने के लिए और देखें कि शेर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसे बताई थी ना कि एक शेर घूम रहा है छोटा मटका नाम का, और बहुत ही नाम ही है उसका छोटा मटका, लेकिन यहाँ के रिजॉर्ट वाले भैया लोग बता रहे हैं बहुत ही बिग है वो, और जो है काफी लोगों को मार चुका है। तो जैसा कि मैंने बताई थी कि हमारा ये झरना रिसोर्ट जो है जो बिल्कुल जंगल के बीच में है, बिल्कुल बफर जोन में ही जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ की जो रास्ता है ना, ये शेर के आने जाने की रास्ता है। तो ये कल रात का है जो हम लोग आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हम लोग को ऐसा लगा था कि आगे शेर है, तो इनने थोड़ी देर के लिए लाइट पूरी ऑफ कर दिए थे कि वो लाइट से चूंकि डरते हैं लोग, लाइट ऑफ कर देते हैं ना तो वो थोड़ा सा शेर जो रहते हैं नॉर्मल हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं फिर, और लाइट जलती रहती है तो लाइट देख के वो भाग जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा घूमने के लिए गए थे। तो ये रात की कल क्लिप है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। देखिए कितना भयानक लग रहा है, कोई भी यहाँ से जो है पैदल नहीं चल सकता है, बिल्कुल पैदल चलना मना है यहाँ से। 7 बजे के बाद से यहाँ से जो है लोगों का आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, कोई भी यहाँ से आ जा नहीं सकता है। कार वाले ही जो हैं बस आ जा सकते हैं जिनके पास कार हो, लेकिन उनको भी मतलब इतना सख्त है कि वो नीचे नहीं उतर सकते हैं। किसी भी कितनी भी ज्यादा जरूरत हो आप कार से नीचे उतर ही नहीं सकते। रात में देखिए जंगल कितना भयानक हो जाता है। ये देखिए मेरे शौहर ने पूरी तरीके से लाइट ऑफ कर दी है आगे का देखने के लिए। ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। एक बार में आप लोगों को देख के डर लगेगा, लेकिन डरिए नहीं। ये बस हम लोग ये शेर देखने की कोशिश कर रहे हैं पूरी लाइट ऑफ करके। और बस 2 कदम पे ही जो है हमारा रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के बाहर ही जो है पूरा जंगल लगा हुआ है। अपन को बोल पा रहा है ना यार, बस यार रोड के किनारे आपकी गाड़ी रुकी थी ना। हाँ बस। हाँ मीटर से। हाँ इतनी पास। हाँ कितने बार देखा आपने? मैंने तो 7-8 बार देखा उसको, वही दिन में रात में नहीं, दिन में। कभी मॉर्निंग में 8 बजे। हाँ कभी 12 बजे, कभी 4 बजे। अगर कोई पक्का नहीं होता टाइमिंग पक्का नहीं है। अभी हम लोग गए लेकिन आपकी सफारी हुई नहीं अब देखते हैं कल शेडे गांव तक। शेडे गांव में अभी साइडिंग हो रही है, अभी हो रही है। हाँ हो रही है, अभी नया है। नया क्या आया वहाँ पे? कोई टाइगर वगैरह? टाइगर है वहाँ पे टाइगर। हाँ देखो किस्मत है, इस साल ही ओपन हुआ। हाँ और कितना लगता है उसका शेडे गांव का? सफारी का कितना लग रहा है क्या मालूम नहीं, ऐसा आइडिया नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज सुबह की क्लिप है। हम लोग अपने झरना रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में गए हैं ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ का खाना क्या ही बताएं। यहाँ के जो शेफ हैं, अभी उनका नाम नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन उनके हाथ में बहुत ही जादू है, क्या ही कहिए। आप सब कुछ बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। आज उन्होंने ब्रेकफास्ट में डोसा वगैरह, ब्रेड ऑमलेट, पोहा और कई प्रकार की चटनी, और ऑप्शन में अंडे वगैरह, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था यहाँ का, और साथ में फ्रूट्स। और नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है इनका, बहुत ही अच्छा है। वो कल वाली जो आप लोगों ने क्लिपिंग देखी, इससे पहले वो हम लोग गार्ड से पूछ रहे थे शेर के बारे में कैसा क्या है यहाँ पे, तो वो गार्ड जो है यहाँ के झरना रिसोर्ट के, वो सब बता रहे थे वो कि उन्होंने तो कई बार देख चुका है मतलब शेर को। अभी ये नाश्ता करने के बाद जो है लोगों यहाँ पे आके गेम जोन बना है यहाँ पे रिसोर्ट में, तो इन लोग ने बोले कि नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। तो बस इन लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। देखिए इसके बाद जो है कैरम वगैरह भी खेलेंगे हम लोग साथ में मिलके। अभी मेरी बेटी और ये जो दोनों मिलके जो है टेनिस बॉल खेल रहे हैं। शतरंज वगैरह भी है यहाँ पे, कैरम वगैरह भी रखा है। तो अभी हम लोग सब मिलके कैरम खेलेंगे, देखिए आप। अब टेनिस अपने अब्बू के साथ खेल के अर्शी थक गई, तो हम लोग सब यहाँ कैरम खेलने लगे। हम लोग चारों ही कैरम खेल रहे हैं, देखिए। और कैरम में जो है मैं ही जीतती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कैरम में बहुत अच्छा है। इसके पहले भी हम लोग जब बांधवगढ़ गए थे, उस समय हम यूट्यूब में चैनल नहीं खोले थे, तो बांधवगढ़ में भी जब कैरम खेले थे ना, तो मैं ही जीती थी और ये हारे थे मेरे से। और अभी भी जो है मैं ही जीती इन लोगों से। और अर्शी के पास मेरे ख्याल से 2-3 गोटियां थी, और इनका तो खाता ही नहीं खुल रहा था। बड़ी देर के बाद जो है इनका खाता खुला, वो भी सिर्फ 2 गोटी से। मतलब कुल मिला के मैं ही जीती, और मेरे बेटे के पास थी 4-5, बाकी जीती मैं ही, क्योंकि कैरम में मेरा हाथ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये इतने खराब है ना, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत है। जब हारने लगे थे तो रोने लगे थे, कहते मेरे को नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना। लेकिन फिर भी पूरा गेम हम लोग ने खेले, बहुत मजा आया माशाल्लाह।
हम लोग फिर सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए कि चला देखें जंगल थोड़ा सा। तो रिजॉर्ट से निकलते साथ देखिए बिल्कुल रिजॉर्ट के सामने ही जंगल है, यहाँ पे हम लोगों को हिरन मिल गई, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। बिल्कुल जंगल में ही जो है इनका झरना रिसॉर्ट बिल्कुल बफर जोन में ही बना है। और यहाँ पे जो है काफी बार जो है सामने से ही रिजॉर्ट से ही गुजरा है, अलार्म कॉल वगैरह भी यहाँ पे होती रहती है बहुत बार, भैया लोगों ने बताया। देखिए रात में कितना खतरनाक कितना डरावना लग रहा था यही चीज जो आपको दिखाए थे इससे पहले वाली क्लिपिंग में, और अभी दिन में देखिए बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और ये है नवेगांव गेट, यहाँ से होती है सफारी, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग ही होती है जो हम लोगों की थी नहीं। तो हम लोग बस ऐसे ही घूम घूम के यहाँ पे पूरा देख रहे हैं जब से आए हैं, कम से कम हम लोग को कुछ तो दिख जाए यहाँ पे। और अभी हम लोग आगे भी जाएंगे, एक भैया ने बताया रिजॉर्ट वाले भैया ने कि आगे गांव में जो है दिखने के चांसेस हैं। तो वहां पे जो है गांव वाले हमको एक दादा मिले, फिर एक स्कूल के हेडमास्टर मिले, उन लोगों ने काफी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है कि यहाँ पे कैसा क्या है, कब कब दिखता है माशाल्लाह। हमको तो मालूम है, हम साला उसको लकड़ी लेके खेदना पड़ता। हाँ तो दौड़ाना पड़ता होगा। हाँ दौड़ाना है, वही पानी पीते वही जाते। कल कल परसों यही शेर आया था पानी पीने के लिए। अरे यही जंगल में यही था, परसों आते हैं मिलता है तो घूमते घूमते अपने को सुअर मिलेगा, भालू मिलेगा, चित्तर मिलेगा, मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं तो अभी वो पान पत्ती बंद हो गई ना। पान पत्ती से क्या है, सुबह 6 बजे निकल जाती है तेंदू पत्ता वाली, तो दूर भाग जाते हैं। अभी दूर नहीं भागे, आपको मिलेगा वही रास्ते से। चलो देखते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू, नमस्ते भैया। बैठ के होता निकल जाते। हाँ यहाँ पर भी देखा मैंने 3 बार देखा एक ही हफ्ते में। अरे बताओ, बिना सफारी के आप लोग को तो बहुत बढ़िया। बस कोई बात कोई अड़स नहीं, चले जाए। कहाँ से आया? एमपी से। एमपी से आए, ठीक है कोई बात नहीं, जाए। थैंक यू सर। तो हम लोग रिजॉर्ट वापस आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुने थे कि वो गांव वाले जो दोनों, एक दादा थे एक हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने काफी जानकारी दी। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी लेके निकल गए आगे तक, लेकिन हम लोग ज्यादा दूर नहीं गए। मैंने इनको मना कर दिया कि पता नहीं वहां से बैक होगी गाड़ी कि नहीं होगी, बड़ी गाड़ी है इनोवा, तो वहां से बैक होगी कि नहीं होगी। तो मैंने डर के मारे इनको मैंने बैक करो, चलो वापस रिजॉर्ट चले। तो ये वापस आ गए हम लोग रिजॉर्ट, और बैठ लगे यहाँ पे। स्विमिंग पूल जो है इनका, फिल्टर इनका स्विमिंग पूल जिससे पानी वगैरह साफ होता है, तो वो इनका खराब है। इस वजह से जो है यहाँ पे स्विमिंग ही हम लोग की नहीं हो पाई, लेकिन माशाल्लाह सारी चीजें यहाँ पे रिजॉर्ट में बिल्कुल मस्त है। स्विमिंग पूल का ही थोड़ा सा मसला है कि साफ नहीं हो पा रहा है स्विमिंग पूल। भैया लोग कह रहे हैं कि मशीन बिगड़ी पड़ी है, और वो फिल्टर वाली मशीन बिगड़ जाती है तो फिर इतनी जल्दी बनती भी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे स्विमिंग एरिया जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो में। बहुत प्यारा और अच्छा, मतलब काफी बड़े एरिया में जो है ये बना है। बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे, और काफी साफ सफाई की व्यवस्था भी है स्विमिंग पूल में। लेकिन बस ये है जो पानी से ही हम लोग जो है, फिल्टर की मशीन खराब है जिससे बच्चे स्विमिंग कर ही नहीं पाए। तो बच्चों को थोड़ा सा बस इसी भर का वो लग रहा है कि हम स्विमिंग नहीं कर पाए। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, वॉशरूम में जाके शावर से नहा लो, फुहारे से नहा लो, उसी को स्विमिंग पूल समझना। पानी देखिए आप लोग, साफ नहीं है यहाँ। स्पॉटलाइट ब्रो, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट में ब्रो, स्पॉटलाइट में हो। वो भी वहीं जाएगा। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद बच्चे जो हैं गेम वगैरह खेल के,
और इधर-उधर जो हमने अभी जंगल की आप लोगों को क्लिप बताया, वहाँ से घूम-घाम के हम लोग जितनी देर में आए हैं, उतनी देर में यहाँ पे जो क्लीनिंग वाला स्टाफ था, उन्होंने जो है हमारा रूम पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताई नहीं थी, ये जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ कि झरना रिसॉर्ट जो है बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो आप लोग निराश नहीं होंगे। एसी रूम है, यहाँ पे किसी चीज़ की गर्मी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। किंग साइज बेड है, एक इन लोगों ने सिंगल बेड भी दिए हैं। देखिए यहाँ पे चेयर, टेबल वगैरह सब है। गमले तो हम लोग अपने लेके आए थे और साफ-सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी दिया गया है, अच्छी बड़ी अलमीरा दी गई है ड्रेसिंग रूम में और सामने की तरफ ही विंडो है एक, माशाल्लाह अच्छा लगता है और वॉशरूम भी अच्छा बड़ा है। और सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे इनके यहाँ पे बहुत ही अच्छी है और एक दिन का यहाँ पे रेंट है, एक दिन का मैं बता रही हूँ आपको 7,500 और हम लोग जो हैं 4 लोग हैं, मैं और ये और हमारे 2 बच्चे। तो चाहे आप 4 हो, 5 हो या फिर 7-8 हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन का जो रेंट है यहाँ पे इनका 7,500 रुपये है और हम लोग यहाँ पे 4 दिन के लिए रुके हैं। और उसमें 7,500 में जो है ब्रेकफास्ट साथ में है, 7,500 में लोग ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। बाकी आपको लंच और डिनर अपना पर्सनल लेना होगा। और यहाँ पे फ्रिज वगैरह है कि अगर आप अपना पर्सनल पानी भी अगर ठंडा करना चाहते हैं या कुछ भी फल फ्रूट ला के रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। अलमीरा वगैरह, टीवी वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधा है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है इनके रिजॉर्ट में। फिर ये बाहर की तरफ ये देखिए, इन तीनों बैठे हैं यहाँ पे, तीनों की तकड़ी जमी है यहाँ पे। और रिजॉर्ट में जो है बंदर भी इस समय बहुत तहलका मचा रहे हैं सुबह सुबह के समय में। और अभी धूप ज्यादा निकली नहीं है, अच्छा मौसम है यहाँ पे अभी। तो ये तीनों यहाँ पे थोड़ा बैठ गए हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट तो करके आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइमिंग रहता है कि 8:30 8:30 से लेके सिर्फ 10 बजे तक ही ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इतने सुबह सुबह बच्चे जो है नहाते धोते नहीं है, बस फ्रेश होके हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं जाके। अब हम लोग फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, नहा के फ्रेश हो गए। फिर हम लोग ने अपना जो लंच है रूम में ही मंगा लिए थे, सादा ही खाना, बच्चों ने बोले सादा ही खाना खाएंगे हम, दाल चावल और सलाद वगैरह। तो ये मेरी बेबी खा रही है बहुत जोर से, इसे भूख लग रही थी, दाल चावल और सलाद। दिन में नहा धो के लंच वगैरह करके फिर हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग उठे हैं शाम को 5:30 बजे, 5:45 करीब हम लोग उठे हैं फटाफट। तैयार तो हम लोग थे ही पहले से। हम लोग की किस्मत देखिए इतनी अच्छी थी कि आज रिजॉर्ट के बाहर ही जो है, जंगल तो लगा ही हुआ है, तो वहाँ पे अलार्म कॉल होने लगा। और हमारे रिजॉर्ट के 2 भैया भी थे, स्टाफ वाले 2 लोग थे वहाँ पे खड़े होके सुन रहे थे वो अलार्म कॉल। और हम लोग को रिजॉर्ट के अंदर तक जो है अलार्म कॉल सुनाई दी। हम लोग फटाफट वहां से जल्दी से अपनी गाड़ी लेके यहाँ भागे और हम लोग काफी टाइम यहाँ पे इंतजार करते रहे, 15 मिनट तक हम लोग यहाँ पे रुके रहे। लेकिन जो है कॉल हो गई, थोड़ी देर के बाद बंद हो गई। और मेरे ख्याल से लेपर्ड था कि टाइगर था, क्या था, वो अंदर ही अंदर, जंगल के अंदर ही अंदर दूसरी तरफ ही पलट गया वो, और वो बाहर ही नहीं निकला शेर। बस अब हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि निकले निकले निकले, लेकिन भाई साहब कहाँ, नहीं निकला, ना लेपर्ड निकला ना टाइगर निकला। हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे रुके रहे, इंतजार करते रहे। मेरे बच्चे भी नीचे उतर के चले गए, ये भी चले गए। फिर मुझे डर लगा, मैंने इन लोगों को कार में बुलाया कि मैंने चलो, नहीं आ रहा है कोई यहाँ पे। फिर हम लोग आगे की तरफ ही निकल गए थे। अब हम लोग की ऑनलाइन सफारी तो बुक ही नहीं है, तो हम लोग खाने पीने के बाद, उधर तो घूमने के बाद कितना ही रिसोर्ट में बैठेंगे। तो फिर हम लोग फिर निकल गए अभी रात में, फिर से दोबारा सा 7 साढ़े 7 बजा था, हम लोग फिर जंगल की तरफ ही निकल गए, गाँव की तरफ। ही देखिए वहां पे हम लोग को ये जंगली भैंसा मिला था। ये देखिए कितना इसका साइज, देखिए जंगली भैंसा कितना बड़ा है। कल है हम लोग की सफारी, ट्यूसडे वाले दिन, कल दिन की हम लोग की सफारी है। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को सफारी वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। इसका साइज देखिए जंगली भैंसा का, ये इतना पावरफुल होता है कि शेर को भी हरा देता है। और अब ये मेल था कि फीमेल था ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये था और इसके साथ 3 छोटे छोटे और थे। अब जाहिर सी बात है बच्चे ही थे। तो उधर देखिए आप, काले काले से है ना, वो कैमरे में आ नहीं रहे। ये वाला जो है साफ कैमरे में आया है और काफी बिग साइज का है, देखिए बाइसन। फिर रात में हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ ही लौट पड़े। अब तो आते आते देखिए हम लोग को ये पेड़ में उल्लू बैठे हैं। उल्लू भाई साहब के भी दर्शन हो गए हम लोग को, देखिए आप। कैमरे में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पतली सी शाख देख रहे हो आप लोग, इसी में उल्लू बैठा है। अब क्या ही, अब हिरन दिख गई, जंगली भैंसा दिख गया, उल्लू दिख गया। लेकिन मजा बहुत आया माशाल्लाह। अपनी कार रहती है तो अपन अपने हिसाब से कहीं पे भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ा कंफर्ट है यहाँ का रिजॉर्ट, झरना रिजॉर्ट। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, कभी अगर महाराष्ट्र आना हो, तड़ोबा आना हो, तो झरना रिसोर्ट ही बुक कराएं, क्योंकि यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है।
यहाँ की सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है और सभी कुछ यहाँ पे कुल मिला के अच्छा है। रेट भी जो है बिल्कुल वाजिब है। बस हम लोग अपने रिजॉर्ट में जाएंगे, जो कि डिनर का भी टाइम हो रहा है हम लोगों का। बस हम लोग डायरेक्ट ही जो है रूम में नहीं गए और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डिनर करने आ गए। और आज जो है इनके यहाँ के जितने भी सारे गेस्ट थे वो चले गए थे, लास्ट हम ही लोग बचे हैं पूरे रिजॉर्ट में, हम ही लोग हैं। सारे गेस्ट आज चले गए। हमारा भी कल का लास्ट दिन है, परसों हम लोग भी चले जाएंगे। 28 को हम लोग का चेकआउट है यहाँ से। तो डिनर में हम लोग ने आज यहाँ का स्पेशल जो है महाराष्ट्र का पात्रा की सालन थी, और इन्होंने अपने लिए अंडा करी मंगाए हैं, सिंपल रोटी है और स्टीम राइस है। बस देख लीजिए आप कितना यमी लग रहा है खाना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे, कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और शायद हो सकता है कल सफारी का ब्लॉग बने। कल हम लोगों की सफारी है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।